हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। आप ही जानते हो कि रीडिंग कलेक्टिव होगी, जितनी चीजें मैच करती है उतनी आप रख लीजिए, बाकी को आप ये सोच लें कि वो दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैसेजेस होंगे जो आपसे मैच नहीं कर रहे हैं या आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव रहना है और लाइट माइंडेड होके ही ये रीडिंग्स देखें, इतना तो रिक्वेस्ट मैं करूंगी ही। चलिए, नाउ आई टेक द लिबर्टी कि मैं कार्ड्स शफल करूं और आप लोगों के लिए देखूं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आज रात के आपको लेके। कुछ दिनों से मेरे इंट्यूशन में जो एक इमेज आ रहा है वो है इन्फिनिटी का। ठीक है, ये जो 8 का सिंबल ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टली इन्फिनिटी का। अगर इसको मैं देखूं तो इसका मुझे कुछ ऐसा मतलब मैं निकाल सकती हूँ, अगर मैं आप लोगों से रिलेट करूँ तो कर्मा, कर्मा पेइंग बैक। जो भी कर्म जिसने भी किया है वो कर्म उसको वापस मिल रहा है। वैसे भी ये जो साल है इसे शनि का साल भी कहा जाता है, तो जिसने जो किया है वो उसको वापस मिलेगा इस साल। वैसे मैं इसको एक और तरीके से ले सकती हूँ कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक नया पीरियड शुरू हुआ है, एक नया सर्कल, नया सर्कल ऑफ लाइफ शुरू हुआ है। इस तरीके से भी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, तो वैसे मुझे कमल का फूल भी दिख रहा है। अच्छे ये सारे जो सिंबल्स हैं, अच्छे सिंबल्स हैं मुझे, अच्छे आपके लिए संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अब तक उन लोगों ने, स्पेशली मैं कहूँगी जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं, अपनों को अपने लाइफ में मेंटेन करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आपने अपनी परवाह नहीं करते हुए दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, उतना रिटर्न आपको नहीं मिला। चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है। तो आप इतना निश्चिंत रहिए कि आपको उसका रिटर्न मिलेगा। कब मिलेगा इसको आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बारे में ना तो मैं बता सकती हूँ, कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले ही जानते हैं, ये सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन कर्म अच्छे रखने चाहिए, थोड़ा बहुत दुख भी हो जाए तो भी कभी किसी को उसका रिटर्न उस तरीके से नहीं देना चाहिए। जैसे किसी ने चीट किया तो आप भी चीट करो या उसका कुछ ऐसा बुरा करने की कोशिश करो, नहीं, ये बहुत गलत चीज होती है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए। मैंने रीडिंग का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा अलग किया है, मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लूं। आपके पर्सन की राशि तब तक मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। एक कार्ड और, वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज। ओके, चलिए कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम में जो है वो है टेम्परेंस। राइट, राशियां लगभग लगभग सारी ही आ चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो काफी सारे व्यूअर्स जो है वो समझ भी चुके होंगे। ये जो साइड है ये आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स है आपके लिए, और ये जो साइड है ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। इसे होगा क्या कि हमें कंपेयर करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर मैं आपके पर्सन का देखूं, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, तो जो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आई है वो एक्शन के रूप में है। आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनके मन में है। अगर वो आपके बारे में जैसे अभी सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज यही आती है
कि ये स्टक सिचुएशन से बाहर उनको निकलना है और उनको आपसे या तो मिलना है या तो आपके पर्सन को आपको कॉल करनी है, उनको बात करनी है। आपके पर्सन अपने फैमिली की तरफ से थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हैं। आपके पर्सन ने या तो फैमिली के प्रेशर में आके, पहले की बात अगर मैं करूं, अगर उन्होंने सोचा था कि वो घर में आपके लिए बात करेंगे, तो जो उनको जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिली या जैसा उनको रिस्पॉन्स दिया गया आपके लिए, अगर आपके पर्सन ने घर में बात की है तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी। आपके पर्सन ने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी जो फैमिली है वो समझेगी कि वो आपको पसंद करते हैं। उनकी फैमिली समझेगी कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो और वो अपने लाइफ का एक डिसीजन लेना चाहते हैं। वो अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली इस चीज़ को समझ नहीं पाई। ये चीज़ से आपके पर्सन न सिर्फ आपके मैटर को लेके, बल्कि हो सकता है कि पहले से आपके पर्सन का जो तालमेल है अपनी फैमिली में वो अच्छा नहीं बैठा है। मे बी फैमिली प्रेशर में आके, मे बी खुद के चॉइस से, ठीक है ना? हो सकता है कि फैमिली का उसमें कोई हाथ नहीं हो, लेकिन खुद के चॉइस से आपके पर्सन ने पहले, अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पहले किसी को सेलेक्ट किया या कोई डिसीजन लिया। मैं नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी को ही सेलेक्ट किया हो। मान लीजिए उन्होंने सेलेक्ट किया अपने फैमिली को देखना, अपने फैमिली का नाम को मेंटेन करना, या उनकी बात को मानना कि ये तो घर के बड़े हैं, ये मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा अगर उन्होंने सोचा था कि मेरे वो उनके लिए अच्छा होगा, तो नहीं अच्छा हुआ। क्योंकि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, जो भी ऑप्शंस उनके पास रहे थे, वो चीज़ बैकफायर कर गई है। किस तरीके से बैकफायर किया है उस चीज़ ने, तो यहाँ पे देखिए कि स्लीपलेस नाइट्स, बुरे सपने आना, नाइटमेयर आना, रात में सो नहीं पाना, इतनी बेचैनी रहती है आपके पर्सन को। आपके जैसे केयरिंग, लविंग एंड सेंसिटिव और लॉयल पार्टनर को उन्होंने अपने हाथों से जाने दिया, खो दिया, अपने घमंड में आके, अपने ईगो में आके। अब ये चीज़ आपके पर्सन को मन ही मन इतना कचोटती है कि अ, ये कैसे कर दिया? मैंने ये डिसीज़न कैसे लिया? मैं उस समय क्यों परिवार के प्रेशर में आया? ऐसी सारी बातें आपके पर्सन के मन में जब चलती हैं, तो ये काफ़ी लेट नाइट तक आपके पर्सन जो है वो जगते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी खूबियाँ आपके पर्सन को याद आती है। साथ ही आपके पर्सन को ये भी याद आता है कि वो कौन से हालात थे जिसके दबाव में आके आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया और शायद थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया था। या फिर थर्ड पार्टी अगर पहले से उनकी लाइफ में थी तो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू किया और आपसे ब्रेकअप कर लिया था। क्योंकि देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है। सीधी-सी बात है कि आपके पर्सन ने इस तरीके से वो आपसे अलग हुए, ऐसा डिसीज़न लिया था उन्होंने कि वो आपके लिए बहुत भारी पड़ गया था। आपके लिए उसको सँभालना बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी। अभी मैं जो आपकी एनर्जी देख रही हूँ, वो है रिकवरी की, वो है अपने अपने आप को काम, अपने आप को शांत रखने की और अपने आप को कंपोज़्ड रखने का। आपने एक्सेप्ट किया है कि जो हुआ मेरा, इस पर्सन के साथ जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, जिस तरीके से इसने मेरे साथ बिहेवियर किया, वो चीज़ अब आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ, ऐसा हुआ था। बहुत समय तक तो आपको विश्वास ही नहीं था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि दिस पर्सन इज़ टू हाई व्हेन इट कम्स टू हिज़ एटीट्यूड, घमंड, ऐसी चीज़ें, या चीट करना। आपके पर्सन को ना वैसे लोगों को अपने चारों तरफ रखना बहुत अच्छा लगता है जो इसके मुँह पे ना इसकी बहुत बड़ाई करते हो, मीठी-मीठी बातें करते हो। तो ऐसे में सचेत हो जाना चाहिए, जब भी कोई बहुत मीठी-मीठी बात करके और दिन-रात आपकी तारीफ़ ही करे, दैट मीन्स कि उसको कोई आपसे मतलब है या कोई काम निकालना है। ये लोगों के अंदर में, जो समझदार लोग होते हैं ना, उनके अंदर में ये चीज़ होती है। वो मन बोलता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं थे। उनको थोड़ा क्या, अगर मैं आपकी फीलिंग्स देखूँ आपके पर्सन के लिए, तो यही है कि ये तो अपने इधर-उधर मौज-मस्ती में ही इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपका मन है कि मुझे अपने आप को रिकवरी तो मेरी करनी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपनी लाइफ़ में आगे भी बढ़ते जाना है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर कोई पहले मैरिड थे तो आपके किड्स हो सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने यू टर्न लेने का सोच लिया।
और साथ ही जो बवंडर आया था आपकी लाइफ में रिगार्डिंग दिस पर्सन, इसने आपके साथ जो भी किया था, उस चीज़ से जो आप हिले थे, तो अब जैसा कि मैंने बोला, आप अपने आप को काम एंड कंपोज़्ड रखने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा उम्मीद आपको इस पर्सन से नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो आज रात ये आपकी तरफ एक उम्मीद से निगाह से देख रहा है। ये जो आपके पर्सन है, ये ऐसे देख रहा है कि मुझे एक कोशिश करनी है। लेकिन साथ ही साथ डर ये भी है, जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि इस पर्सन के ना लाइफ में इसको बहुत सारे झटके लगे हैं। जो मैं कर्मा की बात कर रही थी ना, कुछ तो इसको कर्मा हिट हुआ है। आई वोंट से कि सिर्फ़ आपके साथ ही उसने जो किया उसकी वज़ह से, नहीं, कुछ और भी रीज़न हो सकता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे एक तो फैमिली हो गई, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिल टूटा हुआ है वो अलग चीज़ है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप भी उनको एक्सेप्ट करोगे या आप भी उनको जाने दोगे, पता नहीं उसके मैसेजेस को आप इग्नोर कर दो या उसका कॉल आए तो आप उसका नंबर देख के आप फ़ोन ही पिक ना करो। ऐसे सारे डर आपके पर्सन को हो गए। एक और डर उसके मन में क्या है कि उसके अब तक के जो भी रिश्ते रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि वो रिश्ते ज़्यादा अच्छे चले हैं। ये डर उसके मन में है और नॉर्मल सी बात है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ता भी है आगे, तो आपके साथ उसका रिश्ता कैसा रहेगा? क्या आप उसको फ़ॉरगिव करके वही प्यार दे पाओगे, जो पहले आपके मन में था, जो फीलिंग्स थी, जो पैशन रहा होगा? क्या आप वो दीवानगी, वो सच्चा प्यार अब इसको दे पाओगे या नहीं? ये चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में इस वक़्त चल रही है। अब अगर आप दोनों की मिली-जुली अगर मैं एनर्जी देखूँ एक-दूसरे के लिए, तो वो यही है कि शायद आप दोनों को ही लगता है कि एक ने बहुत दिया, एक ने उतना नहीं दिया, एक को कुछ और थोड़ा कोशिश करनी चाहिए थी। तो एक इम्बैलेंस तो यहाँ पे है। किसी को लगा कि शायद किसी का ध्यान दूसरे की तरफ ज़्यादा है और मेरी तरफ कम है, यू नो? तो असंतुष्ट हैं। आप भी असंतुष्ट हैं और आपके पर्सन भी असंतुष्ट है। मेबी इन्होंने किसी तरीके से आपको कॉल या करने की या मिलने की कोशिश की है, लेकिन आपने शायद मना कर दिया है। क्योंकि आपको उनके साथ आपका फ्यूचर सेफ नहीं दिखा यहाँ पे और ये एक डर है आपके अंदर में और आपको नहीं लगता है कि आप इसमें खुश रह पाओगे, तो शायद आपने मना कर दिया। तो इस वज़ह से भी आपके पर्सन देखते हैं कि मैंने तो कोशिश की, लेकिन आप ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। और चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द सन, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ये पता है कि आपके मन में जो उनके लिए प्यार है वो शुद्ध है, वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है ना? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आप लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये देख रहे हैं। तो और कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपका आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके पर्सन का आपके पेरेंट्स के साथ, मतलब आपके पर्सन का उनके इन-लॉज़ के साथ। ये चीज़ें म्यूचुअल भी हो सकती है। समटाइम्स होता क्या है ना, इनफैक्ट जो वाइफ की भी फैमिली होती है, वो भी अ, काफ़ी अपनी नाक घुसेड़ती है बेटी के मैरिड लाइफ में ज़बरदस्ती का। ये नहीं कि ज़रूरत हो तब, कभी-कभी ज़बरदस्ती का भी ये चीज़ क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ़ हस्बैंड साइड से ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन-लॉज़ जो हैं, हस्बैंड के जो इन-लॉज़ हैं, मतलब वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, वो भी बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं और शादी तक तुड़वा देते हैं समटाइम्स तो। ठीक है? कुछ मैरिड लोगों का ये भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ये भी है कि अगर आप मैरिड हैं और ये आपके पर्सन जो है ये हस्बैंड है आपके, तो हो सकता है इन्होंने कभी जो चीट किया हो आपको, तो उसका सपोर्ट आपके इन-लॉज़ ने किया है। आपके इन-लॉज़ ने अपने बेटे को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके सपोर्ट में रहे होंगे और आपको ही कहा होगा कि कोई बात नहीं है, जाने दो, 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ऐसा करके, है ना? कुछ बोला होगा। चलिए अब कलेक्टिवली देखते हैं इस पर्सन की। ये पर्सन, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि ये अपनी कोशिश आपको मिलने की
आप तक पहुँचने की और आपको मैसेज करने की छोड़ नहीं रहे हैं। हो सकता है किन्हीं को मैसेज आया हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि जिनको भी मैसेज आया है या कॉल आया है, क्योंकि ये अभी इस वक़्त है उसी मनस्थिति में कि कोशिश मुझे करनी है। ये इतने ईज़िली आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ अपनी खुशी बल्कि अपना फ्यूचर भी आपके साथ ही देखते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम रही है वो आप लोग बेटर जानते हो, कुछ दिक्कत आपके पर्सन को भी रही है क्योंकि सपोर्ट उनको नहीं मिला अपने फैमिली से या फिर कुछ समय के लिए वो थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पे रहे हैं। कुछ ऐसा रहा है कि आपके पर्सन का जो सर्कल है ना उसमें इनके जो दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त नहीं हैं। वो या तो ज़्यादा जैसे आपके पर्सन को फ़ोर्स करते हो, मैं फ़ोर्स तो नहीं बोलूँगी, फ़ोर्स क्या करेगा कोई एक मैच्योर पर्सन को, बट हाँ, उनकी जो संगत है वो वैसी हो सकती है कि इधर-उधर जाके लेट नाइट ड्रिंक करना, है ना? आप समझ ही सकते हो मैं उसको इतना डिटेल में क्या बताऊँ। तो जब संगत वैसी होती है, तो फिर लोग उसी में इंडल्ज होते जाते हैं, उसी में घुसते जाते हैं और ऊपर से लोग चढ़ा भी देते होंगे कि अरे तुम तो ये हो, तुम्हें क्या कमी है पैसे की एंड ऑल। उसमें काफ़ी पैसा बर्बाद करते होंगे, क्योंकि उन लोगों को मुफ्त की कुछ पीनी-पिलानी होती है ना, जो भी करना होता है। छोड़िए उससे आपको क्या मतलब है। ओके हाँ, तो ये अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं इस वक़्त, ये और पूरी इनकी तरफ से मुझे इनके मन में यही है आपके पर्सन के मन में कि मुझे कॉन्टैक्ट करना है। एक चीज़ जो वो फ़ील कर रहे हैं वो यही है कि मन तो उनका ये कहता है कि शायद अब आपके मन में वो पहले वाला प्यार वापस नहीं आ पाए। अगर ये कोशिश पूरी करना चाहते हैं और हो सकता है इनके मन में ये हो कि वो आपको एक लॉयल पर्सन दिख पार्टनर बन के दिखाए, एक लॉयल हस्बैंड बन के दिखाए या एक लॉयल वाइफ बन के दिखाए, तो शायद कुछ आप सोच सकते हो उस समय के अकॉर्डिंग या उनकी तरफ से जैसी कोशिश दिखेगी, आप हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उस समय आपने समय पे तो छोड़ रखा है ना, अभी तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो और अपने आप को हील्ड पर्सन बनाना और आगे अपनी ज़िम्मेदारी में लगना वैसा दिखा रहे हो। तो अगर कुछ दिखा उसकी तरफ से आपके पर्सन की तरफ से कोशिश तो आप कोशिश कर सकते हैं, इस रिश्ते को बचाने की, आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देने की। वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप जितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करने वाले पर्सन बन गए हो, तो आप उससे नीचे तो कभी किसी को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। तो यही थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कि आज रात को क्या सोच रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है उसको क्लेम कीजिए। इतना ज़रूर आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको नहीं पता है आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए एक निष्ठावान पर्सन, एक जो सच्चा हो सिर्फ़ आपके लिए, जो सिर्फ़ आपको पार्टनर मानता हो। ये नहीं कि आपको पार्टनर भी मान रहा है, 10 जगह इधर-उधर अपने हाथ-पाँव फैला रहा है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैनिफेस्टेशन आपका यही होना चाहिए कि जो भी मेरी लाइफ़ में आएगा एज़ अ पार्टनर या जो भी आएगी मेरी लाइफ़ में एज़ अ पार्टनर, वो उसकी निष्ठा सिर्फ़ मेरे लिए होगी, उसका प्यार सिर्फ़ मेरे लिए होगा, मतलब पार्टनर वाला प्यार, ऑफ़ कोर्स प्यार तो ख़ैर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड सबके लिए होता है, यूनिवर्स के लिए होता है, नेचर के लिए होता है। ख्याल रखिएगा अपना।